हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सो डेफिनेटली आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी, नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। आईटी सेक्टर की अभी के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि टीसीएस लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करने वाला है। अब ये बड़ी न्यूज़ इसलिए है बिकॉज टीसीएस को तो ना हम लोग सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनी मान के चलते हैं कि कुछ भी हो जाए यार, ये कंपनी तो एम्प्लॉयज़ को निकालती नहीं है। एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में डाल देगी, देन टेस्टिंग में डाल देगी, देन सपोर्ट में डाल देगी, बट एम्प्लॉयज़ को निकालेगी नहीं। अब ये कंपनी भी एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होगी। सो अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को डिटेल में, और इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले ये समझेंगे कि टीसीएस एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल रही है। सेकंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि उन एम्प्लॉयज़ का होने क्या वाला है जिन एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा, क्या उनको बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, आज ही निकाल देंगे, कब निकालेंगे एंड ऑल। थर्ड चीज़, आप अपनी जॉब सिक्योर कैसे कर सकते हो। फोर्थ चीज़, यहाँ पे आपके लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ऑलराइट, पहले टॉपिक पे चलते हैं कि टीसीएस इतने सारे एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल रही है। टीसीएस के पास अभी के लिए लगभग 6.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन्होंने प्लान करा है कि ये लगभग 2% वर्कफोर्स को निकालेंगे, यानी कि 12 से लेकर 13,000 एम्प्लॉयज़ के बीच में। और इनका कहना ये है कि एआई का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। उन लोगों को निकाला जा रहा है जो खुद की स्किल को अपडेट नहीं कर पा रहे, जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, यानी कि जिनके स्किल सेट काफ़ी पुराने हो चुके हैं, अब भी ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह उस स्किल के हैं नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ स्किल आउट ऑफ डेट होने का मतलब क्या होता है और ये कैसे आपके फ्यूचर पे इंपैक्ट डाल सकती है। देखो, हमें ये चीज़ पता है कि एंगुलर और एंगुलर जेएस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंगुलर जेएस मार्केट से बंद हो चुका है, इसका यूज़ कोई नहीं करता, डेप्रिशिएटेड है ये आज के दिन में। और अगर एक एम्प्लॉय आज के दिन में एंगुलर जेएस पे काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट है बहुत पुराना उस पर काम कर रहा है, बट नाउ अभी कंपनी ने प्लान करा कि जो वो एंगुलर जेएस वाला प्रोजेक्ट है ना, उसको एंगुलर में या फिर रिएक्ट में या फिर व्यू जेएस के अंदर उसको अपडेट करेंगे, तो वो एम्प्लॉय तो उस पर काम कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज उसने तो बस एंगुलर जेएस ही पढ़ा, उसने खुद के स्किल सेट को कभी अपडेट ही नहीं करा। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस कुछ नया पढ़ा ही नहीं, उसको तो बस वही पुरानी टेक्नोलॉजी आती है, तो वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसकी स्किल हो गई आउट ऑफ डेट। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि आईटी के अंदर एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपनी स्किल सेट को अपडेट करना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ना चाहिए, न्यू अपडेट्स जो आती हैं, न्यू वर्जन्स जो आते हैं, उनको हमेशा पढ़ के उसके लिए रेडी रहना चाहिए। नाउ टीसीएस के सीईओ का ये भी कहना है कि यहाँ पे कोई भी एआई का रोल नहीं है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो एआई का रोल यहाँ पे है ही है, बिकॉज ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले इस तरीका कोई ले ऑफ करा, वो तो उन्होंने कभी नहीं करा। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो टीसीएस है ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, और ये सर्विस अपनी कहाँ सेल करती है, मोस्टली यूरोपियन मार्केट के अंदर या फिर अमेरिकन मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर, राइट। और वहाँ पे हल्का सा स्लो डाउन आ रखा है, तो वहाँ से भी माइट भी उनको इतना रिवेन्यू नहीं आ रहा, तो इनको लगा कि ठीक है, थोड़ा सा अभी जो बजट है इतना नहीं बन पा रहा, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को हम लोग निकाल देते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और देखो, ये तो नहीं है कि अभी के लिए जो एआई है वो पूरे के पूरे एक एम्प्लॉय को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को चेंज कर दे, बट ऐसा कर सकते हैं कि पहले जिस टीम के अंदर 50 डेवलपर होंगे, वहाँ पे अभी 40 या फिर 45 डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा एआई काम आसान कर देता है, राइट। और हाँ, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकाला है ना, वो सारे के सारे डेवलपर्स नहीं हैं। बहुत से इनके अंदर सेमी आईटी वाले, जो सेमी टेक वाली जॉब होती है ना, उनके एम्प्लॉयज़ थे। जैसे कि आप कह सकते हो जो टेस्टिंग टीम में ऑटोमेशन करते थे, रिपोर्ट जनरेट वगैरह करवाते थे, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग वगैरह करते थे, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा निकाला गया है। जो कोर डेवलपमेंट वाले एम्प्लॉयज़ थे उनको ज़्यादा नहीं निकाला गया है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि उन एम्प्लॉयज़ के साथ होने क्या वाला है जिनको निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही उनको बोला जाए कि भाई जाओ अपने घर जाओ। उनको 3 महीने की सैलरी मिलेगी, ऐसा टीसीएस का कहना है कि उनको 3 महीने की सैलरी मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे ये अभी क्लियर नहीं है, बट कुछ तो उनको मिलने वाला है। मे बी वो जॉब में सपोर्ट करेंगे, स्किल वगैरह अपडेट करवाएंगे या फिर जो भी। और उन्होंने अभी ये भी बोला है कि अभी के लिए जो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ थे ना, वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी बेंच पे बैठे रहते थे, राइट। जब अब बेंच का मतलब ये है कि जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो क्या करते थे कि अभी खुद कुछ पढ़ लो या फिर वेट कर लो नए प्रोजेक्ट का, तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने बेंच पे बैठे रहते थे। बट अब उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉय 65 डेज से ज़्यादा बेंच के ऊपर बैठता है तो वो रिस्क के अंदर है, उसके लिए जॉब सिक्योरिटीज़ में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो फटाफट से उनको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्लान करना पड़ेगा जैसे वो बेंच के ऊपर आते हैं। नाउ, अब आप अपनी जॉब को कैसे सिक्योर रख सकते हो। देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कंपनीज हैं वो इस तरीके का प्लान नहीं कर रही हैं। डेफिनेटली धीरे धीरे वो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकालेंगी जिनकी स्किल्स अच्छी नहीं हैं, जो परफॉर्म मैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका ये है, अपनी जो डेवलपमेंट की स्किल है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो और नई नई स्किल सीख लो। जैसे कि अगर आपको रिएक्ट आती है तो रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट सीख लो, रिडक्स सीख लो, 1-2 लाइब्रेरीज और हैं आप वो सीख सकते हो। कुछ अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं जैसे जीरा है, गिटहब है, इनको सीख सकते हो। डॉकर वगैरह को सीख सकते हो। माइट भी आप कोई
क्लाउडिंग वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि AWS है, अज्योर है, इनको भी सीख सकते हो, काफ़ी बेटर रहेगा। जनरेटिव AI जैसी चीज़ें हैं वो सीख सकते हो कि कैसे उनकी APIs वगैरह को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि खुद की स्किल्स को अपडेट रखो, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कहीं पे भी आपकी जॉब नहीं जाने वाली। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है, जब भी आप लोग न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ते हो ना, तो चैट GPT जो AI टूल्स वगैरह होते हैं ना, इनका यूज़ थोड़ा कम ही करना। अब होता क्या है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि ठीक है मैं एक न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ता हूँ, मान लो अब एक बंदा रिएक्ट पढ़ने बैठा, तो वो क्या करता है कि ठीक है चैट GPT के अंदर जाके पहले लिखेगा व्हाट इज कंपोनेंट, वो देख लिया, नाउ वो लिख देंगे ठीक है गिव मी अ सैम्पल कोड फॉर कंपोनेंट। अब उसे सैम्पल कोड उठा के दे दिया, वो उसको कॉपी पेस्ट करता है, उसको रन करके देख लेता है कि ठीक है यार मुझे तो रिएक्ट आ गई। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप एक्चुअल सिनेरियोज में कोड करने बैठोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेटर ये है कि खुद से मैनुअल कोड करो, AI का कम से कम यूज़ करो किसी चीज़ को सीखने में। जितना कोड आप अपने हाथ से लिखोगे, जितना कम कॉपी पेस्ट करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ऑलराइट, नाउ लास्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। देखो इसके दो सिनेरियोज बनते हैं। पहली चीज़, खुद को अप टू डेट रखो, नई नई टेक्नोलॉजी सीखोगे तो जो आपका कंपटीशन है वो धीरे धीरे अपने आप ही रिमूव होता रहेगा और आप ऊपर जाते जाओगे। ठीक है, इवन कंपटीशन से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, बस खुद से ही लड़ते रहो। जितना आप अपने आप को खुद को इम्प्रूव करोगे, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और सेकेंड चीज़ ये है जो कि ज़्यादा मेजर है कि जैसे जैसे IT के अंदर ले ऑफ होते जाएंगे ना, तो जो फ्रेशर्स वगैरह हैं वो IT के अंदर आना कम प्रेफर करेंगे। वो बोलेंगे ठीक है यार AI जॉब खा जाएगा, जॉब सिक्योर नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, जॉब का लेवल उतना ही रहने वाला है, बिकॉज उतना ज़्यादा काम भी आ जाएगा। अब AI जॉब खा रहा है तो कोई AI बना भी तो रहा है ना, राइट। और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी ह्यूमन टच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली इंसानों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। AI थोड़ा बहुत कोड जनरेट कर सकता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से नहीं बना सकता। उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसका आर्किटेक्चर बनाना, APIs वगैरह बनाना, कनेक्टिविटी करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे डेवलपर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, राइट। सो अब क्या होगा कि जो फ्रेशर्स हैं वो कम ज्वाइन करेंगे IT कंपनीज़ को, और वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा कि अब यार लोग ही इतने कम हैं और डिमांड भी उतनी ही है। सो ये टेम्प्रेरी फेज़ है, माइट भी 1-2 साल का, बट स्ट्रगल करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, अपने स्किल सेट को अपडेट करो। चीज़ें सेटल्ड हैं, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपना फीडबैक भी देना कि इस जो TCS फायरिंग कर रहा है ये 12-13 हज़ार लोगों की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, अपने कमेंट्स वगैरह बताना। डेफिनेटली वो दूसरे लोग पढ़ेंगे, उनके भी ये चीज़ें काम आएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।